press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं जितेश जोगी एक बार फिर लौटा हूँ अपने नए चैप्टर की नई क्लास में। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो रहेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो आज का अपना चैप्टर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट का, सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी पर। तो आज हम पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहने का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ITI में हो, पॉलिटेक्निकल, या मैं कहूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का पहला ही क्वेश्चन कहता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन, तो अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि स्पीड कंट्रोल का कौन सा तरीका केवल 3 फेज, ये 3 फेज है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए लागू होता है। मतलब जो अपनी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, और कौन सी 3 फेज, जो 3 फेज स्लिप रिंग जो मोटर है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी पद्धति, कौन सा तरीका काम में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास जो आता है, जो अपनी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसकी अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, कम करनी है, तो इसमें क्या करते हैं, जो रोटर होता है, रोटर पे एक अलग से एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिससे इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, या कह दूं मैं कंट्रोल हो जाती है। तो इसके लिए जो आंसर मैं लिखूंगा, तो वो लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल पद्धति। ठीक है, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल पद्धति। इसके बाद में अपना नेक्स्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिए YouTube चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। और कोई भी नए स्टूडेंट देख रहे तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नए नए वीडियो आते रहे। तो नंबर 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए गए रोटर रेजिस्टेंस का क्या उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं हम रोटर रेजिस्टेंस की। तो रोटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि अपना जो रोटर रेजिस्टेंस है, उसके कहने का मतलब रोटर है कौन सा, स्लिप रिंग का जो रोटर है, उसमें जो हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो उसका जो टॉर्क होता है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, टॉर्क को बढ़ाना इसका आंसर आ जाएगा। अब पढ़ेंगे अपना नंबर 3 का क्वेश्चन। तो नंबर 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को समकालिक गति को कौन सी गति कहा जाता है। समकालिक मतलब सिंक्रोनस,
अगर समकालिक समझ में है तो सिंक्रोनस स्पीड। तो कहने का मतलब है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में समकालिक जो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो कौन सी गति को कहा जाता है? तो किस गति को कहा जाता है? तो कहना है 3 फेज इंडक्शन मोटर में समकालिक गति किसे कहा जाता है? जिस स्पीड पे हमारा फ्लक्स या फील्ड की आवृत्ति मतलब जो मूव कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। कहने का मतलब यही है कि जो फ्लक्स है अपना चुंबकीय क्षेत्र उसकी जो गति है वही क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका जो आंसर है घूर्णीय आवर्ती वाली चुंबकीय क्षेत्र की गति। घूर्णीय आवर्ती वाली चुंबक क्षेत्र की गति मतलब रोटेटिंग जो फ्रीक्वेंसी वाली चुंबक क्षेत्र की गति है उसे बोलते हैं हम क्या? सिंक्रोनस स्पीड। इसके बाद अपना नंबर 4 का क्वेश्चन क्या कहता है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। तो एक 3 फेज मोटर जिसके 2 पोल हैं, 24 स्लॉट है, 12 कॉइल है। मतलब 2 तो इसके पोल, 24 स्लॉट है उसमें और 12 इसमें कॉइल। तो पोल्स के प्रति जोड़े के प्रति फेज की कॉइल्स की संख्या क्या होगी? मतलब हर जोड़े के प्रति फेज की कॉइल्स की संख्या पूछी है इसने। तो इसके लिए आपके पास क्या करेंगे? इसमें देखो पोल कितने हैं? 2। तो देखो डिवाइड करते हैं 2। आंसर में लिख देता हूं मैं 2 इंटू फिर 16 कितने? 24। तो 2 गुणा 24 और कॉइल कितनी है? 12। तो 12 से इसमें हमने कर दिया डिवाइड। तो देखो 12 दूनी 24 और 2 2 जा 4। तो इसके जो आंसर आएंगे, जो इसका आंसर जो आएगा कि प्रति जोड़े के प्रति फेज की कॉइल्स की संख्या क्या होगी? तो प्रति फेज कॉइल्स की संख्या होगी इसमें कितनी? 4। अब अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाई जितेश जोगी। और अगर कोई नए स्टूडेंट है तो इसे सब्सक्राइब कर ले पहले। तो नंबर 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? 3 फेज मोटर वाइंडिंग का क्या नाम होगा यदि कॉइल की पिच पोल की पिच से कम हो? पूछ रहा है कॉइल की पिच पोल की पिच से कम हो। तो कॉइल की पिच अगर पोल की पिच से कम है तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट पिच। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच। तो इसका आंसर जो है मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट पिच। और इसे अगर शुद्ध हिंदी निमी भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे छोटे तार की वाइंडिंग। छोटे तार की वाइंडिंग जिसे हम बोलेंगे शॉर्ट पिच। यदि कॉइल की पिच पोल की पिच से कम हो तो बोलेंगे शॉर्ट पिच। अगर दोनों की बराबर है तो उसे बोलेंगे फुल पिच या कहते दे पूर्ण पिच की वाइंडिंग। तो इसका जो आंसर है 5 का वो अपनाएगा शॉर्ट पिच। अब नंबर 6 के क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक फेज डिस्कनेक्ट करके स्विच ऑन किया जाता है तो मोटर आगे क्यों का निशान। मतलब क्या होगा? तो कहने का मतलब है एक फेज की वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया तो सिंपल सी बात है मोटर नहीं चलेगी, और अगर मोटर चल रही है तो वो जल जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे मोटर जल जाएगी, क्योंकि वो अपना जो सही जो लोड होगा वो उठा नहीं पाएगी, इसलिए मोटर जल जाएगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 का क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले टॉर्क
फिर डैश डैश हो जाएगा। मतलब अगर वोल्टेज है उसको आधा कर दें तो इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, T बराबर के एस ई की स्क्वायर बटे R2 की स्क्वायर गुणा में S और X, ये X है और इसकी होल स्क्वायर। तो ये अपना फॉर्मूला है, इसमें क्या क्या होता है, T अपना टॉर्क हो गया, K कांस्टेंट, S स्विच, ये अपना वोल्टेज है, और जो यह मतलब EMF, R रोटर रेजिस्टेंस, ये स्लिप और ये रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि वोल्टेज को आधा कर दे, तो वोल्टेज को आधा कर दे कहने का मतलब है जो अपना ई स्क्वायर है वो वी, मतलब ई बैक ईएमएफ और ये सप्लाई वोल्टेज दोनों एक ही बात है। तो सप्लाई वोल्टेज को उसने कर दिया आधा, कहने का मतलब वी को कर दिया इसने आधा। तो क्या हो रहा है इससे, अब इस फॉर्मूले पे आते हैं। तो कहने का मतलब टी जो अपना है टॉर्क वो समानुपाती है किसके, ई के स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पे टी समानुपाती है ई स्क्वायर के। अब क्या किया हमने, इस फॉर्मूले टी समानुपाती ई स्क्वायर, अब ये बोल रहा है कि इसको आधा कर दे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसने बोला है कि ई स्क्वायर बटे 2, ठीक है, ई स्क्वायर बटे 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर बटे 2। देखो ई स्क्वायर तो ये हो गया, इसको कर दिया हमने आधा, ये बोला इसने, तो ये हो गया कितना कि ई की स्क्वायर बटे 4। तो अपना उत्तर कितना गया कि जो अपना ईएमएफ है उसका चौथाई भाग। तो इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूं कि मान लू मैं मूल टॉर्क मान लू, या मतलब पहले का टॉर्क जो है, तो मूल टॉर्क का 1/4, ये लिख दिया मैंने, मूल टॉर्क का 1/4 आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आते हैं नंबर 8 का क्वेश्चन, और इसी प्रकार देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी, और ज्यादा ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नंबर 8 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये स्लिप का है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एस स्लिप पर चलने वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर में एयर गैप पावर के रूप में विकसित मैकेनिकल पावर होगी। मतलब एयर गैप जो पावर है के रूप में जो विकसित होगी मैकेनिकल पावर, वो कैसी होगी। तो इसके लिए अपने पास एक फिक्स फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इसका आंसर में लिख देता हूं, 1 - S PG। तो ये एक फिक्स फॉर्मूला है, 1 - S कोष्टक के बाहर PG। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। तो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डबल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग की संख्या क्या होती है। मतलब कौन सी पूछी है, डबल केज, एक होती है सिंगल केज, एक होती है डबल केज। तो डबल केज जो होती है वाइंडिंग होती है, उसके अंदर जो वाइंडिंग की संख्या जो होती है डबल केज इंडक्शन मोटर में, उसकी होती है 2। कितनी होती है, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब नंबर 10 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। तो नंबर 10 का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है। तो देखो इंडक्शन मोटर में जो परसेंटेज स्लिप की जो डाटा है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो परसेंटेज स्लिप की जो रेंज होती है वो होती है 2 से 5, 2 से 5, और किसमें, प्रतिशत में। या मैं कह दूं कि नो लोड से फुल लोड तक जो स्लिप की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 2 से 5। ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि नो लोड से फुल लोड के जो स्लिप की रेंज होती है परसेंटेज में, वो कितनी होती है, 2 से 5%। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 से 5। अब 2 है से 5 है, मतलब 2, 3, 4, 5 वो सारी की सारी इसके अंदर आती है।
तो अपनी आज की जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद जो आप इतना साथ दे रहे हो, देख रहे हो और उसे समय समय पे उसे सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। तो आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु को देखने के लिए। और आप इसी प्रकार इसे लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करते रहें समय समय पे। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद। आप एक बार जो करवाए गए हैं जो क्वेश्चन वो देख सकते हैं, फिर से आप नोट कर सके जिसके लिए। तो यहाँ से स्टार्ट होते अपने नंबर 1 3 फेज इंडक्शन मोटर का नंबर 1 क्वेश्चन, फिर 2, ये 3 हो गया, 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, फिर ये 7, ये 8, ये 9 का और सबसे जो एंड में जो हमने कराया था 10 का। तो आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और ज़्यादा शेयर करने के लिए। फिर मिलेंगे अपनी इसी चैप्टर की 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्लास 2 में। आज अपनी क्लास फर्स्ट में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अपनी नई क्लास में। तो आप सभी स्टूडेंट का धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.